Hello everyone, this is Pratibha Pandit from SAITM, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am here for presenting a lecture on open channel flow as I made a previous lecture about this topic. This is lecture 2 because this is it's having a long theoretical portion, so there are so many lectures I will take about this topic. So I will start with some slides. Just a minute. I covered some portions, so this is a okay. So in my previous lecture, I already completed till this slide, in which I told you about all the types of sections, whether it is rectangular, trapezoidal, triangular, circular, and parabolic. We will calculate these parameters with the help of some formulas. So we will proceed further with types of flow. Right, this is also very important. You may write on your notebook because generally asked by the examiner in the examination. So what is steady flow? What is steady flow? Steady flow, अगर हम इस फिगर में देखते हैं, ओसीएफ के अंदर हमें स्टेडी फ्लो पढ़ना है. क्या होता है ओसीएफ? मतलब ओपन चैनल फ्लो. स्टेडी फ्लो इन विच वी कंसीडर डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0. Right? What does it mean? An unsteady flow is del y by del t does not equals to 0. It means if we will talking about steady flow, it means flow characteristics such as depth of flow, velocity of flow, rate of flow at any point in open channel do not change with respect to time. It is said स्टेडी फ्लो. अगर फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक, जब पानी किसी भी ओपन चैनल से फ्लो कर रहा है, चेंज नहीं हो रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टाइम के साथ, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं. और विद रिस्पेक्ट टू टाइम if there will be having some changes, then it's called unsteady flow. Right? It's having two classification. You may just learn it: uniform varied flow and unsteady flow, having two classification: uniform flow and varied flow. This is in this uniform flow, del y by del x is equals to 0, and in this del y by del x does not equals to 0. मतलब del y by del x, y is the depth of flow. I already told you y considered as depth of flow. जब पानी किसी चैनल से फ्लो करता है तो जो डेप्थ है उसकी वो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे चैप्टर में. स्पेस के साथ साथ अगर उसकी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं, और अगर चेंज हो रहा है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हम इसे वेरिड फ्लो बोलते हैं. सिमिलरली अनस्टेडी की बात करें, अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी चेंज नहीं हो रही हैं तो उसे यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं, और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी अगर चेंज हो रही है तो उसे हम वेरिड फ्लो बोलते हैं. वेरिड को भी हम, अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी चेंज हो रही हैं तो उनके भी हमने दो क्लासिफिकेशन लिए हैं: ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिडली वेरिड फ्लो. सिमिलरली वेरिड फ्लो के दो क्लासिफिकेशन: ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिडली वेरिड फ्लो. इसमें से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है आपका, इनकी डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं या फिर क्लासिफिकेशन पूरा आ जाता है, तो ये आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा. राइट? Now this is, you may write on your notebook, then start writing by your own definition. I already told you, and you may describe it. Now this is types of flow. Right? So in OCF अगर हम टाइम के बेसिस पे देखते हैं, डिस्चार्ज टाइमली किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे स्टेडी फ्लो बोलते हैं, और अगर डिस्चार्ज टाइमली कहीं चेंज हो रहा है तो उसे हम अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं. राइट?
स्पेस के बेसिस पर अगर हम क्राइटेरिया के बेसिस पर देखते हैं तो कंटिन्यूअस फ्लो के लिए आपका डिस्चार्ज की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पे भी चेंज नहीं होनी चाहिए. स्पैशियल वेरिएड फ्लो के लिए फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो रहा है. सिमिलरली अनस्टेडी फ्लो के लिए, कंटिन्यूअस फ्लो के लिए डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है और डिस्चार्ज स्पार्शियली वेरिएड फ्लो के लिए चेंज हो रहा है. ठीक है, यू मे सी दिस. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो. दिस इज अ फिगर ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो. दिस इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो. मतलब आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है. कोई भी रीजन हो सकता है कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हो सकता है वहां पे कोई ऑब्स्टिकल हो. रैपिडली वेरिड फ्लो ये हो रहा है. आप ऐसे समझिए कोई कैनाल है, कैनाल में आपने फॉल अगर इरिगेशन में पड़ा हो तो ये एक बेड है, ये फॉल है, वर्टिकल ड्रॉप फॉल है ये, और ये आपका दूसरा बेड है. तो पानी जब यहाँ से रैपिडली इस पे आएगा, यहाँ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा, यहाँ उसकी वेलोसिटी हल्की सी चेंज होगी, then it will just goes down, then it is known as the rapidly varied flow. Then again the velocity will vary, so it's gradually varied flow. Then after some time it will make a smooth path, and that is known as the uniform flow, right? So you may write these definitions are very important. Now, steady non-uniform flow in a channel. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो ये हुआ, रैपिडली वेरिड फ्लो हमने शो कर दिया कि रैपिडली वेरिड फ्लो इस एरिया में हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हुआ. हाइड्रोलिक जंप अगर हो रही है, हाइड्रोलिक जंप वहां होती है जहां पर कोई ऑब्स्टिकल आता है. देयर इज एनी ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ ऑफ द फ्लो, देन देयर विल बी हैविंग हाइड्रोलिक जंप, और वो रैपिडली वेरिड फ्लो के अंदर आता है. इसके बाद ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो रहा, मतलब आप एक पर्टिकुलर पाथ में देखें तो आपको बहुत सारी स्टेजेस मिल रही हैं. इसके बाद ये रैपिडली वेरिड फ्लो. अगर कोई सपोज कोई स्लाइडिंग गेट है, स्लाउस गेट का मतलब है स्लाइडिंग गेट वेयर वी कैन कंट्रोल द वेलोसिटी एंड कंट्रोल द फ्लो. डिवाइस समझ लीजिए, ठीक है. स्लाइस गेट जो होता है ना, वो डिवाइस है जहां पे आप फ्लो को कंट्रोल करते हो. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी रैपिडली वेरिड फ्लो होगा, फिर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, फिर अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वहां पे हाइड्रोलिक जंप जनरेट होगी और वहां पे रैपिडली वेरिड फ्लो हम देख सकते हैं. So this is a figure of classification. You may write on your notebook and explain it. Now, the next topic is state of flow. So, what is state of flow? Right? Here we have to study the effect of viscosity. आप लोगों ने विस्कोसिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है. विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी is defined as the property of flow through which we can analyze its हम लिक्विडिटी को उसकी में कितना, मतलब वो कितना प्लास्टिसिटी है उसमें, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. आप शहद को देखते हैं और आप पानी को देखते हैं, तो शहद की जो विस्कोसिटी है वो पानी की कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है? इट्स हैविंग उसकी वो ज्यादा विस्कस है. ठीक है, तो विस्कोसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. Here is a number that is RE. RE is known as the Reynolds number. It's very important parameter. You should learn its formula. It is VR by mu, right? इसको हम रो VR by mu भी लिख सकते हैं. mu by रो को हमने यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे विस्कोसिटी काइनेमेटिक और डायनेमिक दो तरीके की पढ़ी हुई है. ठीक है, तो आप इसको या ध्यान रख सकते हैं. v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. r क्या है यहाँ पे? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था. उसके अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग सेक्शंस के लिए होते हैं. r और r का फॉर्मूला क्या होता है? a by p. आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, मैं इस r की बात कर रही हूँ. दिस वन r होता है a by p. What is a? A is the area of p and p is the weighted perimeter and mu is the viscosity, right? So you just learned this formula. This is very important. And in OCF the value of RE is different. For laminar flow OCF,
अगर ओसीएफ में हम लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, सो आरई शुड बी लेस देन 500, दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. For a transitional state, OCF value lies between 500 to 1000. For turbulent flow, OCF value is greater than 1000, right? So you may learn these standards. Laminar flow, you know, flow pattern is same, all the particles follow a particular path. Turbulent, you already know, zigzag condition होती है. ट्रांसलेशन जो उसकी बीच की स्टेट होती है, आप डिफरेंट स्टेजेस का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है. तो इसके लिए जो आरई की वैल्यू होती है वो 500 से 1000 के बीच में होती है, आपको याद रखना है. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें ये फॉर्मूला और इसके बेस न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें बीच बीच में यूज होती हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये सारा ओसीएफ में ही चल रहा है, सारे फॉर्मूले पॉइंट्स सारे आपको याद रखने हैं. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर हम ओपन चैनल फ्लो में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, तो इन ओपन चैनल फ्लो द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज फोर्स कॉजिंग मोशन, इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी अलोंग द चैनल बॉटम. ओपन चैनल फ्लो वो फ्लो होता है जिसके सरफेस पे मोस्ट प्रोबेबली एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट होता है. ऐसे चैनल में जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो फोर्स फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ग्रेविटी या उसका कोई कंपोनेंट ही होता है, राइट. सो इस पे ग्रेविटी का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ओपन सरफेस होता है, इसमें ओपनली होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इसमें, ठीक है. हियर वी हैव आल्सो नो, हियर वी आल्सो स्टडी a number that is Froude number. Sometime it is asked as a definition. So Froude number is, जैसे हमने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा वैसे हमें Froude नंबर भी पढ़ना है. इसका फॉर्मूला होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फॉर्मूला इज v स्क्वायर बाय gd, v अपॉन अंडर रूट, इसका हमने स्क्वायर हटा दिया, v अपॉन अंडर रूट gd. व्हाट इज v? v is the velocity of flow and g is the gravitational gravity, right? G is the gravity. And what is d? d is depth. d is depth. आपने ऊपर r पढ़ा है, d पढ़ा है. आप d को ऊपर देखिए, जो ऊपर की स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई दी है, आप मेरा पहला वाला लेक्चर भी देख सकते हैं. d का जो फॉर्मूला होता था, दैट इज a by t. Again I am repeating, a by t. a is the area of flow and t is the top width of that section. अगर आप रेक्टेंगुलर को ले रहे हैं, आप ऐसा कोई चैनल ले रहे हैं, तो जो टॉप विड्थ है, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ फ्लो, जो भी उसका सेक्शन का एरिया है, जितने एरिया में फ्लो हो रहा है, तो a by t is d. सो आप ये ऊपर देख सकते हैं लेक्चर 1 में कि d क्या था. सो दिस इज Froude नंबर, v अपॉन अंडर रूट g d. In open channel flow there are 3 types of flow depending on the Froude number. अगर Froude number के बेसिस पे हम बात करते हैं, तो हमें 3 टाइप्स के फ्लो को यहाँ पे समझना होता है. सुपर क्रिटिकल फ्लो, critical flow, subcritical flow. So Froude number is greater than 1 for supercritical condition. Froude number is greater than 1 for supercritical condition. Froude number is equals to 1 critical flow, less than 1 for subcritical flow. These 3 points you have to learn, right? This portion is extra in this slide and this is not in your syllabus in 4th semester, so I am just skipping this portion. These are some extra notes of mine. So हाँ, आप इसमें ये स्लाइड, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम देखते हैं ओपन चैनल के लिए. चैनल का सेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, अगर ट्राइंगुलर है, ट्रिपेजॉइडल है, राइट, कैनाल है. कैनाल आप देखें तो आपकी बेड स्लोप होती है, ऐसी होता है ना उसका क्रॉस सेक्शन, ये बेड स्लोप, ये साइड स्लोप होती है, ये बेड होता है, ठीक है. ये ओपन सरफेस होता है, तो आपका कैनाल आप ऐसा भी देख सकते हैं उसको, है ना, और आप उसको रेक्टेंगुलर भी देख सकते हैं. तो आप किसी भी
चैनल को इससे कंपेयर कर लीजिए, ये सर्कुलर है, कोई पाइप है, ठीक है, पाइप का सेक्शन है ये, और ये कोई सैलो डिच है, ये नैरो रेक्टेंगुलर सेक्शन बना हुआ है, और ये कुछ इरेगुलर चैनल है किसी भी टाइप का स्ट्रीम और इसका सरफेस है, ठीक है। ये ओपन चैनल के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर इसमें हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आप इस स्लाइड पे आइए और इन फिगर्स को आप ड्रॉ कर लीजिए जब तक कि मैंने इसको रोक रखा है। The velocity distribution in open channel is quite non-uniform, right? क्योंकि इसके सरफेस पर इसका जो वेटेड पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस, इन तीनों का समेशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, in this plus this, we are not including the upper portion। तो जो इसका वेटेड पेरीमीटर है उस पर नॉन यूनिफॉर्म शेयर स्ट्रेस लगता है, उसका कोई मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई इट्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल्स, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बताया हुआ है, आप लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल्स में, flow in open channels is classified as uniform and non-uniform depending upon the depth। depth क्या होती है, जितना भी पानी उस पर्टिकुलर सेक्शन के अलोंग जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इज कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ। यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म डेप्थ occurs when the flow depth remains कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, किसी चैनल में पानी फ्लो कर रहा है और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है अगर वो कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे सेम है, आप बहुत सारे पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो में आ जाएगा। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो के बेसिस पे अगर हम समझते हैं और डेप्थ ऑफ फ्लो ही चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। सो वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्मल यूनिफॉर्म डेप्थ इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग slope, cross section and surface roughness of the channel remain unchanged। इसमें कहने का मतलब यही है कि आप जो डेप्थ ऑफ फ्लो है अगर वो आपकी कॉन्स्टेंटली वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट है, देन इट्स हैविंग यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। हम इसमें भी इसको समझते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल्स, सपोज मैंने ये फिगर बनाया हुआ, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये थोड़ा सा नीचे भी देख लीजिए, ये डाटा में, ये डाटा में हम किसी भी चैनल को एक रेफरेंस पॉइंट से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप ये देखिए, ये डाउन सरफेस है, ये अपर सरफेस है, जो रेड रेड से किया हुआ है, ठीक है। आपको इसकी जो स्लोप है उसको एस नॉट ले लीजिए, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, तो ये इतनी वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगी क्योंकि ये स्लोप मैंने एस नॉट लिया है, एस नॉट डेल्टा एक्स। सिमिलरली इसकी बेड स्लोप आपकी एस एफ है और ये तो डेल्टा एक्स है, तो ये आपकी इतनी हाइट कितनी आ गई, एस एफ डेल्टा एक्स। इस इक्वेशन को जो कि मैंने लिखा है डेटम एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस वेलोसिटी एनर्जी इज इक्वल टू, अगर ये एक सेक्शन है, सेक्शन 1 पे, इज इक्वल टू Z2 Y2 V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HF। इस पॉइंट की सारी एनर्जी, इस पॉइंट की सारी एनर्जीज के बराबर अगर हम HL क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट, HL को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। HL आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई फ्लो किसी चैनल के थ्रू होता है तो कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो सेक्शन 1 पे जो एनर्जी थी अब सेक्शन 2 के कंपैरिजन में ज्यादा है, यहाँ पे कुछ लॉसेस को हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है, तब इसमें ये यूनिफॉर्म फ्लो है। अगर आप स्लोप आप इसकी बराबर कंसीडर करते हैं तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, राइट। एनर्जी ग्रेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये दो लाइंस, इन दो डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ग्रेड लाइन वो लाइन रिप्रेजेंट करती है विच इंक्लूड्स डेटम एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सम, एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रिप्रेजेंट्स
डेटम हेड एंड प्रेशर हेड, राइट, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो आप इसको देखें, बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही कम, ऐसी बहुत ही रेयर होता है कि एनर्जी कंजर्व हो, बीच में जो लॉसेस होते हैं उन्हें हमें इंक्लूड करना होता है। सो इट्स हैविंग यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल बाय इंक्लूडिंग सम लॉसेस। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए अगर आप इस बेड स्लोप को इस बेड स्लोप के बराबर नहीं मानते हुए चल रहे हैं, देखिए एस नॉट इज नॉट इक्वल टू एस एफ, राइट, तो आप इस फिगर से समझें कि हमें यहाँ पे जो एच एल है उसका अमाउंट उसमें ऐड करना होगा, और बेड स्लोप सेम नहीं है तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होगा। पानी आप देखें, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ और होगा, हर एक पॉइंट पे चेंज होता हुआ ये दो सेक्शंस के बीच में आप डेप्थ ऑफ फ्लो को एनालाइज कर पाएंगे। तो यू मे ड्रॉ दिस फिगर बाय एक्सप्लेनिंग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। Now you can write these formulas, these are also very important. Chazy's equation and Darcy-Weivix equation, right? Chazy's equation, this is for calculating the velocity of flow in an open channel. We will use this formula, okay? V is equals to C under root RS. C is a constant, R is the hydraulic radius. हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आर का, ए बाई टी, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी बोलते हैं इसको आर को, एंड एस इज स्लोप, राइट, जो बेड स्लोप है आपकी, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, सी इज अ चेंजेस कोएफिशिएंट, सी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। डार्सी-वेविक इक्वेशन क्या होती है, हेड लॉस के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज एफ एल बाई 4r2g v स्क्वायर। एफ क्या है आपका 4fl v स्क्वायर बाई 2g, एफ इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एफ की वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग टाइप के उसके लिए, ठीक है। एफ जो होता है ये आपका, ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। It's having different formulas. I will tell you later if it needed. You just remember these two equations, this V and this H. From this equation, we can calculate head loss. Head loss. HF is a head loss. FLV square by 4R2G. F is the friction coefficient. L is the length of channel. V is the velocity of flow. R is the hydraulic mean depth, the hydraulic radius. G is the gravity constant, ठीक है, and V is here this formula, specific gravity. Okay, now this is Manning's equation for uniform flow. This formula you also write down. V is equals to 1 upon n r की पावर 2/3 s की पावर 1 upon 2, Q is equals to V into A होता है, तो मैंने V की इक्वेशन यहाँ रख दी, तो ये हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आप देखिए 1 upon n, n is a Manning's constant, इसकी वैल्यू अलग अलग टाइप के चैनल के लिए अलग अलग होती है, is the area of section, R is the hydraulic radius, S is the slope, bed slope. Right? वैल्यू ऑफ मैनिंग्स कांस्टेंट, अलग अलग टाइप के मटेरियल, अलग अलग टाइप की सेक्शन के लिए जो n की वैल्यू होती है वो आपकी अलग अलग होती है, बट इट इज गिवन टू यू ऑलवेज इन द न्यूमेरिकल, so don't worry about this, I'm just telling you that this, okay. So this is all about the parameters of open channel flow which are used in the numerical portion. So you have to learn Manning's equation, you have to learn Chazy's formula and Darcy's equation.
in this Chase's formula, we can calculate velocity, right? And what is our hydraulic radius? These all terms are mentioned in previous lecture when I described some parameters. So you may just take information from that lecture. Okay. So it's over now. Thank you very much. I am just stopping this lecture. If you have any doubt, then you can comment me or send me the message. Thank you.